क्या आप भी दिन भर व्यस्त रहते हैं, फिर भी अंत में ऐसा लगता है कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया? क्या आप हर काम के लिए हाँ कहते कहते थक गए हैं? अगर हाँ, तो ग्रेग मैक्कीओन की किताब एसेंशियलिज्म आपके लिए है। यह किताब सिखाती है कि कम लेकिन सही चीजों पर फोकस करना ही असली सफलता की कुंजी है। इसमें लेखक हमें बताता है कि हम कैसे कम लेकिन बेहतर के सिद्धांत को अपनाकर ज्यादा संतुलित, शांत और प्रभावी जीवन जी सकते हैं। इस किताब में कुल 19 अध्याय हैं जो हर उस चीज को छूते हैं जो जरूरी और गैर जरूरी के बीच फर्क करने में हमारी मदद करती है, जैसे चुनाव की शक्ति, ना कहने की कला, सीमाएं बनाना, ध्यान केंद्रित रखना और रूटीन के जरिए फ्लो में आना। हर अध्याय छोटे छोटे लेकिन गहरे विचारों से भरा है जो जीवन की भीड़ में से असली दिशा निकालने में सहायक बनते हैं। एसेंशियलिज्म सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सोचने और जीने का नया तरीका है, जहां हम सीखते हैं कि कम करें लेकिन उसे पूरी निष्ठा से करें। चैप्टर 1, चुनाव की शक्ति। हर इंसान के पास एक अनमोल ताकत होती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो है चुनाव करने की शक्ति। हमें लगता है कि बहुत सारे काम हमें करने ही पड़ेंगे, जैसे कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सच ये है कि हम हर पल फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। जब हम कहते हैं मुझे करना ही पड़ेगा, तो हम अपनी आज़ादी खुद ही खो देते हैं। एक एसेंशियलिस्ट यानी समझदार व्यक्ति ये समझता है कि वो हर काम नहीं कर सकता, इसलिए वह सिर्फ उन्हीं कामों को चुनता है जो वाकई जरूरी होते हैं और बाकी को शांति से मना कर देता है। अगर हम अपने चुनाव खुद नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे लिए फैसला कर देगी, और तब हम दूसरों की प्राथमिकताओं के गुलाम बन जाएंगे। जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए ये जरूरी है कि हम खुद तय करें कि हमारे लिए क्या अहम है। यही असली आजादी है, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना। अध्याय 2, कम नहीं, बेहतर। इस अध्याय में बताया गया है कि ज्यादा काम करना सफलता की गारंटी नहीं है, बल्कि सही काम करना ही असली कुंजी है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी में हर चीज एक जैसी अहमियत नहीं रखती। कुछ चीजें बाकी चीजों से कहीं ज्यादा असर डालती हैं। एसेंशियलिस्ट बनने का मतलब है कि हम हर काम में शामिल ना हों, बल्कि सोच समझकर सिर्फ वही काम चुनें जो हमारे लक्ष्यों से जुड़ा हो और सबसे ज्यादा फर्क डालता हो। ये किताब हमें सिखाती है कि सब कुछ करना असल में उलझन बढ़ाता है, जबकि कम लेकिन सही हमें सादगी और सफलता दोनों की ओर ले जाता है। जरूरी नहीं कि हर मौके को पकड़ा जाए, बल्कि जरूरी ये है कि हम चुनें वही जो हमारे समय और ऊर्जा के लायक हो। जब हम कम लेकिन बेहतर पर फोकस करते हैं तो हम न सिर्फ बेहतर काम करते हैं, बल्कि ज्यादा संतुष्ट भी रहते हैं। अध्याय 3, व्यक्तिगत जवाबदारी, द इनविंसिबल पावर ऑफ सेइंग नो। इस अध्याय में बताया गया है कि अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना तभी संभव है जब हम ना कहना सीखें। ज्यादातर लोग दूसरों को नाराज करने के डर से हर बार हाँ कह देते हैं, और इसी वजह से वो ऐसे कामों में फंस जाते हैं जो उनके लिए जरूरी नहीं होते। लेकिन एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि हर हाँ के साथ वह अपने समय, ऊर्जा और ध्यान का एक हिस्सा दे रहा है, इसलिए वह सोच समझकर जवाब देता है। ना कहना आसान नहीं होता, लेकिन यह एक शक्तिशाली आदत है जो हमें जिंदगी की दिशा बदलने की ताकत देती है। जब हम विनम्रता से लेकिन साफ तरीके से ना कहते हैं, तो हम खुद को उन चीजों के लिए उपलब्ध रखते हैं जो वास्तव में हमारे लिए मायने रखती हैं। व्यक्तिगत जवाबदारी का मतलब है अपने समय और फैसलों की कमान अपने हाथ में लेना, और यह तभी मुमकिन है जब हम दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपनी प्राथमिकताओं को महत्व देना सीखें। अध्याय 4, स्थान और जगह बनाना, एस्केप, द पर्क्स ऑफ बीइंग अनअवेलेबल। इस अध्याय में बताया गया है कि गहराई से सोचने और सही चुनाव करने के लिए हमें अपनी जिंदगी में खाली जगह बनानी होती है। आज की दुनिया हमें हर वक्त व्यस्त रखने की कोशिश करती है। नोटिफिकेशन, कॉल, मैसेज और लगातार काम, जिससे हमारा दिमाग कभी भी शांत नहीं हो पाता। लेकिन एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि सबसे अच्छे विचार और सबसे सही फैसले तब आते हैं जब हम भीड़ से हटकर थोड़ी देर के लिए खुद के साथ समय बिताते हैं। जब हम खुद को थोड़ी देर के लिए उपलब्ध नहीं बनाते हैं तो हमारा दिमाग साफ सोचने लगता है
और हमें यह समझ आता है कि हमारे लिए असल में क्या जरूरी है। लगातार व्यस्त रहना समझदारी नहीं है, बल्कि समय समय पर रुकना और सोचना ही असली समझदारी है। इसलिए इस अध्याय का मुख्य संदेश है, अगर तुम हर वक्त सबके लिए उपलब्ध रहोगे तो कभी खुद के लिए उपलब्ध नहीं रह पाओगे। अध्याय 5, खोज की आदत। लुक, सी वॉट रियली मैटर्स। इस अध्याय में बताया गया है कि एसेंशियलिस्ट बनने के लिए हमें चीजों को सतह से नीचे जाकर देखना आना चाहिए। ज्यादातर लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में इतना उलझ जाते हैं कि वे कभी रुककर यह नहीं सोचते कि असल में क्या जरूरी है। लेकिन एक एसेंशियलिस्ट हर चीज को ध्यान से देखने, समझने और परखने की आदत डालता है। वह सिर्फ वही नहीं देखता जो सामने है, बल्कि यह भी देखने की कोशिश करता है कि उसके पीछे क्या छिपा है। यह आदत हमें भीड़ से अलग सोचने और समझदारी से चुनाव करने में मदद करती है। हम तभी सही फैसला ले सकते हैं जब हम चीजों को गहराई से देखें और खुद से सवाल करें, क्या यह वाकई मायने रखता है? खोज की यह आदत हमें सतही बातों से बचाकर असली प्राथमिकताओं तक पहुंचाती है। इस अध्याय का सार यही है कि ध्यान से देखने और समझने की आदत ही हमें उन चीजों तक पहुंचाती है जो सच में हमारे समय और ऊर्जा के लायक हैं। अध्याय 6, खुद से सवाल करना। प्ले, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इस अध्याय में बताया गया है कि खेलना यानी मस्ती करना या रचनात्मक कामों में शामिल होना कोई समय की बर्बादी नहीं, बल्कि एक जरूरी चीज है। बचपन में हम बिना झिझक खेलते थे, लेकिन बड़े होते ही हमें सिखा दिया जाता है कि गंभीर रहो, हर वक्त काम करो। मगर एक एसेंशियलिस्ट समझता है कि खेल और मस्ती का सीधा संबंध हमारी सोचने की क्षमता, रचनात्मकता और मानसिक ताजगी से होता है। जब हम मस्ती करते हैं या दिमाग को खुला छोड़ते हैं तो हमें न सिर्फ खुशी मिलती है, बल्कि कई बार वही पल हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे विचार भी लेकर आते हैं। यह अध्याय बताता है कि खुद से सवाल करना, क्या मैं सिर्फ काम में ही व्यस्त हूं या मैं जिंदगी को जी भी रहा हूं, बेहद जरूरी है। मस्ती और रचनात्मकता कोई गैर जरूरी चीज नहीं, बल्कि हमारी सोच को तेज करने वाली एक जरूरी ऊर्जा है। इसलिए जरूरी है कि हम समय निकालें खेलने, सोचने और खुद से जुड़ने के लिए, क्योंकि यही हमें बेहतर चुनाव लेने की ताकत देता है। अध्याय 7, सोचना सीखना। स्लीप, प्रोटेक्ट द एसेट। इस अध्याय में बताया गया है कि हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा खुद का शरीर और दिमाग है, और उसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आज की तेज जिंदगी में लोग नींद को समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि नींद ही हमारी ऊर्जा, स्पष्ट सोच और अच्छे फैसलों की जड़ है। एक थका हुआ इंसान सही से सोच नहीं सकता और न ही सही चुनाव कर सकता है। एक एसेंशियलिस्ट यह बात समझता है कि खुद का ख्याल रखना आलस नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी है। वह नींद को प्राथमिकता देता है, क्योंकि उसे पता है कि जब शरीर और दिमाग ठीक से काम करेंगे तभी वह जरूरी कामों पर गहराई से ध्यान दे सकेगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर हम खुद को खत्म कर देंगे तो कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को संभालो, क्योंकि जब तुम खुद सही रहोगे तभी जिंदगी की बाकी चीजों को भी सही बना पाओगे। अध्याय 8, गहराई से चयन। सिलेक्ट, द पावर ऑफ एक्सट्रीम क्राइटेरिया। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर हम हर अच्छे मौके को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो असल में हम किसी भी महान मौके को पूरी तरह नहीं थाम पाएंगे। जिंदगी में बहुत सारी चीजें अच्छी लग सकती हैं, लेकिन एक एसेंशियलिस्ट सिर्फ उन्हीं को चुनता है जो बेहद जरूरी और असरदार हों। वह फैसला लेने से पहले खुद से एक सख्त सवाल करता है, क्या ये चीज इतनी जरूरी है कि अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मुझे पछतावा होगा? अगर जवाब एकदम साफ हां नहीं है तो वह मना कर देता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि चुनाव करने में हिम्मत चाहिए। हिम्मत यह कहने की कि यह काफी अच्छा नहीं है, मैं इससे भी बेहतर का इंतजार करूंगा। जब हम हर फैसले में गहराई से सोचकर कठोर मापदंड अपनाते हैं, तब हम अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को सिर्फ उन्हीं कामों में लगाते हैं जो सच में हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। यही असली चयन की ताकत है, कम चीजों को चुनना, लेकिन पूरे दिल और सोच के साथ। अध्याय 9, स्पष्टता लाओ। क्लैरिफाई व्हाट इज एसेंशियल।
इस अध्याय में बताया गया है कि जब तक हमें खुद ये साफ नहीं होगा कि हमारे लिए क्या सबसे जरूरी है, तब तक हम हर छोटी चीज में उलझते रहेंगे। एक एसेंशियलिस्ट के पास एक स्पष्ट मकसद होता है। उसे पता होता है कि वह क्यों काम कर रहा है और किस दिशा में जाना है। जब लक्ष्य साफ होता है तो फैसले लेना आसान हो जाता है और समय बर्बाद नहीं होता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बिना स्पष्टता के हम दूसरों की प्राथमिकताओं के हिसाब से जीने लगते हैं और अपनी असली जरूरतों को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम सोच समझकर एक ऐसा मिशन तय करते हैं जो हमारे मूल्यों और बड़े लक्ष्यों से जुड़ा हो, तब हम छोटे छोटे फैसलों में भी दिशा नहीं खोते। स्पष्टता सिर्फ शब्दों में नहीं, हमारे हर काम और फैसले में झलकनी चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि हम खुद से यह सवाल करें, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है? और जब जवाब साफ हो जाए तो बाकी सब चीजें अपने आप पीछे छूट जाएंगी। अध्याय 10, ना कहना सीखो। डेयर द पावर ऑफ अ ग्रेसफुल नो। इस अध्याय में बताया गया है कि जिंदगी में सही दिशा में बढ़ने के लिए ना कहना एक जरूरी कला है। अक्सर हम लोगों को दुखी करने के डर से ऐसे कामों के लिए भी हाँ कह देते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते। लेकिन हर बार हाँ कहना अपने असली कामों से दूर जाना होता है। एक एसेंशियलिस्ट समझता है कि विनम्र लेकिन साफ ना कैसे कहा जाए ताकि सामने वाला बुरा भी न माने और हम अपनी प्राथमिकता भी बचा सकें। यह अध्याय बताता है कि ना कहना डर की नहीं, हिम्मत की निशानी है। हिम्मत अपने समय, ऊर्जा और जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने की। जब हम सोच समझकर मना करना सीखते हैं तो हम उन चीजों के लिए जगह बनाते हैं जो सच में हमारे लिए मायने रखती हैं। ना कहना नकारात्मक नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है जो हमें जीवन की भीड़ में खुद को खोने से बचाता है। अध्याय 11, दबाव से मुक्ति, अनकमिट, कट योर लॉसेस। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर हम किसी काम या रिश्ते में फंसे हुए हैं जो अब हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, तो उसे छोड़ देना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। अक्सर लोग इस सोच में उलझे रहते हैं कि अब तो इतना समय या पैसा लग गया, अब छोड़ना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि बीते नुकसान को पकड़ कर रखना और ज्यादा नुकसान की तरफ ले जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब कोई चीज हमारी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाती तो उसे छोड़ देना ही सही फैसला होता है। जैसे तैसे निभाना या बस चलता रहे जैसी सोच हमें थका देती है और हमें उन मौकों से दूर करती है जो हमारे लिए सच में जरूरी होते हैं। इसलिए जब हम यह तय कर लेते हैं कि कोई चीज अब हमारे लिए सही नहीं है, तो हमें साहस के साथ उससे बाहर निकलना चाहिए, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, वादा हो या रिश्ता। यही असली आजादी है, खुद को उस बोझ से मुक्त करना जो अब हमें पीछे खींच रहा है। अध्याय 12, हटाओ और आसान बनाओ, एडिट द इनविजिबल आर्ट। इस अध्याय में बताया गया है कि जिंदगी में असली खूबसूरती तब आती है जब हम उसमें से गैर जरूरी चीजों को हटा देते हैं। जैसे एक लेखक बार बार अपने लिखे को काटता है ताकि सिर्फ सबसे असरदार शब्द बचें, वैसे ही एक एसेंशियलिस्ट भी अपनी जिंदगी से उन कामों, आदतों और जिम्मेदारियों को हटाता है जो उसके असली मकसद में रुकावट बनती हैं। यह अध्याय समझाता है कि ज्यादा जोड़ने से बेहतर है फालतू को हटाना, ताकि जो जरूरी है वो और ज्यादा चमक सके। जब हम चीजों को आसान और साफ बनाते हैं तो हमारा मन भी शांत होता है और हमारे फैसले तेज होते हैं। यह हटाने की कला बाहर से शायद नजर नहीं आती, लेकिन इसका असर हमारी सोच, काम और जिंदगी पर गहराई से होता है। इसलिए एक एसेंशियलिस्ट बार बार खुद से पूछता है, क्या ये वाकई जरूरी है? और जो नहीं होता उसे शांति से हटा देता है। यही तरीका हमें बोझ से आजादी और साफ रास्ता देता है। अध्याय 13, सीमा तय करो, लिमिट द फ्रीडम ऑफ सेटिंग बाउंड्रीज। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर हम अपनी जिंदगी में स्पष्ट सीमाएं तय नहीं करते तो लोग और हालात हमें थका डालते हैं। एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि हर किसी की मदद करना, हर बार हाँ कहना या हर वक्त उपलब्ध रहना कोई समझदारी नहीं, बल्कि खुद को खोने का रास्ता है। सीमाएं बनाना मतलब दूसरों से दूरी बनाना नहीं, बल्कि अपने लिए सम्मान और संतुलन बनाए रखना है। जब हम साफ कहते हैं कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं, तो लोग हमें गंभीरता से लेते हैं और हम भी अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा पाते हैं।
यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर चीज की एक हद होनी चाहिए और वह हद हमें खुद तय करनी होती है। सीमाएं हमारे लिए एक ढाल की तरह होती है जो हमें फालतू दबाव, अनचाहे कामों और थकावट से बचाती है। इसलिए अगर हम सच में आज़ाद और शांत रहना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में ठोस और समझदारी भरी सीमाएं तय करें और उन्हें बनाए रखें। अध्याय 14, बफर बनाओ, बफर द अनफेयर एडवांटेज। इस अध्याय में बताया गया है कि जिंदगी में अनिश्चितताएं हमेशा रहेंगी, लेकिन हम उनसे निपटने के लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं, और यही तैयारी कहलाती है बफर। एक एसेंशियलिस्ट कभी आखिरी वक्त का इंतजार नहीं करता, बल्कि वह समय, पैसे और ऊर्जा में थोड़ा अतिरिक्त मार्जिन रखता है ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो वह घबराए नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर काम को पूरी तरह भरकर नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा खाली स्थान छोड़ना चाहिए ताकि बदलाव या मुश्किल आने पर हमारे पास संभलने की गुंजाइश हो। बफर रखने का मतलब है खुद को भविष्य की टकराहटों से बचाना और अपनी शांति बनाए रखना। जब हमारे पास थोड़ा अतिरिक्त होता है, समय का, ताकत का या पैसों का, तो हम बेहतर फैसले ले पाते हैं और दबाव में भी शांत रहते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम हर काम, हर योजना और हर दिन में थोड़ा बफर जरूर छोड़ें। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होते। अध्याय 15, रूटीन बनाओ, सबट्रैक्ट, ब्रिंग फॉर्थ मोर बाय रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। इस अध्याय में बताया गया है कि ज्यादा पाने के लिए कई बार हमें कुछ नया जोड़ने की नहीं, बल्कि रास्ते से रुकावटें हटाने की जरूरत होती है। एक एसेंशियलिस्ट समझता है कि अगर हर दिन हमें नए फैसले लेने पड़ें तो हमारा दिमाग थक जाएगा और ध्यान भटक जाएगा। इसलिए वह एक ऐसी रोजमर्रा की व्यवस्था बनाता है, एक रूटीन जो सोचने का बोझ कम कर दे और ध्यान सीधा जरूरी चीजों पर टिकाए। जब हम बार बार एक ही जैसी सही आदतें अपनाते हैं तो वो अपने आप चलने लगती हैं और हमारा दिमाग ज्यादा रचनात्मक और शांत रहता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें रोक रही हैं और उन्हें हटाना ही असली सुधार है। जब हम बाधाएं दूर करते हैं और एक सादा लेकिन असरदार रूटीन अपनाते हैं तो हम बिना थके लगातार सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। यही है असली ताकत, कम मेहनत में ज्यादा असर लाना। अध्याय 16, फोकस रखो, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ स्मॉल विन्स। इस अध्याय में बताया गया है कि बड़ी सफलता हमेशा छोटे छोटे जीत के कदमों से बनती है। एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि अगर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रगति करता रहेगा तो समय के साथ बहुत आगे निकल जाएगा। यही छोटी जीतें न सिर्फ मोटिवेशन बढ़ाती हैं, बल्कि हमें यह भी महसूस कराती हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि परफेक्शन की चिंता छोड़कर सिर्फ लगातार और फोकस के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। जब हम हर दिन एक छोटा लेकिन सही कदम उठाते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है और जड़ें मजबूत होती हैं। फोकस का मतलब है ध्यान को इधर उधर भटकने से रोकना और सिर्फ उसी पर काम करना जो वाकई जरूरी है। जब हम ध्यान और छोटे लेकिन ठोस कदमों के जरिए आगे बढ़ते हैं तो प्रगति एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। यही छोटे छोटे जीतें मिलकर हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। अध्याय 17, मस्ती के साथ करो, फ्लो, द जीनियस ऑफ रूटीन। इस अध्याय में बताया गया है कि जब हम रोज के कामों को एक सहज रूटीन में बदल देते हैं तो हम एक ऐसे फ्लो में आ जाते हैं जहां काम बोझ नहीं लगता, बल्कि मस्ती जैसा महसूस होता है। एक एसेंशियलिस्ट यह समझता है कि रूटीन कोई बंधन नहीं बल्कि आज़ादी का रास्ता है। जब सही आदतें तय हो जाती हैं तो दिमाग को बार बार फैसले नहीं लेने पड़ते और हम पूरी ऊर्जा से जरूरी कामों में लग सकते हैं। यह अध्याय बताता है कि जब हम तय समय पर काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं और अपने लिए एक सधा हुआ ढांचा बनाते हैं, तब हम गहराई से काम में डूब पाते हैं और वही होता है असली फ्लो। उस स्थिति में हम समय का होश खो बैठते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है और काम से सच्चा आनंद मिलने लगता है। इस अध्याय का सार यही है कि रूटीन को एक मजबूरी नहीं बल्कि एक कला की तरह अपनाओ ताकि हर दिन हल्का भी लगे और प्रभावशाली भी।
अध्याय 18। किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहो। फोकस, व्हाट्स इंपॉर्टेंट नाउ। इस अध्याय में बताया गया है कि एक एसेंशियलिस्ट हमेशा वर्तमान पर फोकस करता है, क्योंकि असली ताकत इसी पल में होती है। ज्यादातर लोग या तो भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं या फिर अतीत के पछतावे में, लेकिन इससे उनका ध्यान बंटता है और वे जो अब भी कर सकते हैं उससे चूक जाते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में खुद से बस एक सवाल पूछो, इस वक्त सबसे जरूरी क्या है। यही सवाल हमें तुरंत सही दिशा दिखा सकता है और हमारे अंदर की उलझनों को शांत कर सकता है। एक एसेंशियलिस्ट अनजाने हालातों के लिए पहले से तैयारी करता है, लेकिन जब वह किसी स्थिति में होता है तो उसका पूरा ध्यान उसी पल पर होता है। न ज्यादा सोच, न बेकार तनाव, सिर्फ वही जो जरूरी है अभी के लिए। यही तरीका हमें स्पष्टता, स्थिरता और प्रभावशाली निर्णय लेने की क्षमता देता है। जब हम अभी को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं, तभी हम वाकई जिंदगी को अपने नियंत्रण में लेते हैं। अध्याय 19, समाप्ति बी, द एसेंशियलिस्ट लाइफ। इस अंतिम अध्याय में बताया गया है कि एसेंशियलिज्म कोई एक बार अपनाने वाली तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह सोचने का तरीका है, जीने का तरीका है, जहां हम हर दिन, हर फैसले में सिर्फ वही चुनते हैं जो सच में मायने रखता है। एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि कम चीजों पर ध्यान लगाना ही ज्यादा गहराई, ज्यादा शांति और ज्यादा असर लाता है। यह अध्याय समझाता है कि एसेंशियलिस्ट बनना मतलब हर दिन खुद से ये पूछना, क्या मैं अपने समय, ऊर्जा और जीवन का सही इस्तेमाल कर रहा हूं, और फिर उसी के अनुसार काम करना। जब हम इस सोच को अपनी आदत बना लेते हैं तो हम भीड़ से अलग, हल्के और ज्यादा स्पष्ट जीवन की ओर बढ़ते हैं। असली सफलता तभी आती है जब हम खुद को इतना जान जाते हैं कि बेझिझक मना कर सकें, साफ सोच सकें और हर काम में सिर्फ वही करें जो सच में जरूरी है। यही है एसेंशियलिस्ट जीवन, कम में ही सबसे बेहतरीन को चुनना और जीना।